लौकी को अक्सर सेहत का खजाना कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए यही लौकी जहर बन सकती है। बहुत से लोग मानते हैं कि लौकी हल्की और हेल्दी है, कोई भी कभी भी खा सकता है, लेकिन ये एक बड़ा मिथक है। कुछ स्वास्थ्य समस्याओं में लौकी का सेवन आपकी सेहत को सुधारने की जगह बिगाड़ सकता है। आज हम जानेंगे वो 5 तरह के लोग कौन हैं जिनके लिए लौकी का सेवन नुकसानदायक हो सकता है, और साथ ही समाधान भी बताएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और खोलते हैं लौकी से जुड़े इस बड़े राज का पर्दा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खतरे की जो शायद आपको दिखाई न दे, लेकिन आपके स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। यह खतरा उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिनका ब्लड प्रेशर अक्सर कम रहता है। हम बात करेंगे लौकी के सेवन से होने वाले संभावित नुकसान के बारे में, खासकर उन लोगों के लिए जिनका बीपी पहले से ही लो रहता है, यानी लो बीपी के मरीज। लो ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें धमनियों में रक्त का दबाव सामान्य से कम हो जाता है। सामान्य ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg माना जाता है, जबकि लो ब्लड प्रेशर 90/60 mmHg या उससे कम होता है। लौकी में पोटेशियम भरपूर होता है, यह तो हम सब जानते हैं। पोटेशियम एक आवश्यक खनिज है जो शरीर के कई कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना भी शामिल है, जो ब्लड प्रेशर को और कम कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पोटेशियम तो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, तो यह खतरनाक कैसे हो सकता है। यहीं पर समझने वाली बात है। अगर आपका बीपी पहले से ही कम है, तो लौकी का अधिक मात्रा में सेवन आपके ब्लड प्रेशर को और भी नीचे ला सकता है। यह स्थिति उन लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है जो पहले से ही लो ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं, और आप लौकी या उसका जूस खाते हैं, खासकर खाली पेट, तो यह आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। लौकी का जूस आजकल काफी लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि लोग इसे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद मानते हैं। लेकिन हर चीज की तरह इसका भी एक पहलू है जिसके बारे में जानना जरूरी है, तो यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि लौकी का सेवन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खासकर यदि आप लो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। इसके लक्षण हैं जिन्हें पहचानना जरूरी है ताकि समय रहते उचित कदम उठाए जा सकें। चक्कर आना, ये लो ब्लड प्रेशर का एक आम लक्षण है। जब ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है तो मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे चक्कर आने लगते हैं। कमजोरी, शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होना भी लो बीपी का संकेत हो सकता है। आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, अचानक से धुंधला दिखाई देना या आंखों के आगे अंधेरा छा जाना भी लो ब्लड प्रेशर के कारण हो सकता है। और गंभीर मामलों में बेहोशी भी आ सकती है। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। लौकी का जूस तो भूलकर भी न पिएं, खासकर यदि आपका ब्लड प्रेशर पहले से ही कम रहता है। ये आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। ये आपके लिए धीमा जहर बन सकता है, इसलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। समाधान क्या है? यदि आप लौकी का सेवन करना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। लौकी को अकेले न खाएं, हमेशा इसे किसी अन्य चीज के साथ मिलाकर खाएं। उसके साथ थोड़ा घी में वसा होती है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद कर सकती है। मक्खन या बेसन जैसी चीजें मिलाएं। ये चीजें न केवल स्वाद बढ़ाती हैं, बल्कि लौकी के प्रभाव को संतुलित करने में भी मदद करती हैं। लौकी के रायते में दही के साथ लौकी का सेवन करना एक अच्छा विकल्प है। थोड़ा ज्यादा नमक डाल सकते हैं। नमक में सोडियम होता है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद करता है, ताकि सोडियम पोटेशियम के असर को बैलेंस करे। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इनका संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अगर लौकी खाने के बाद आपको कोई भी असामान्य लक्षण महसूस हो तो उसे गंभीरता से लें। कभी भी कमजोरी या चक्कर महसूस हो तो तुरंत सतर्क हो जाएं, और उचित कदम उठाएं तो तुरंत सतर्क हो जाएं। अपने शरीर के संकेतों को सुनना और उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऐसे में लौकी से दूरी बनाएं और अपने डॉक्टर से सलाह लें। वे आपकी स्थिति का आकलन करके आपको सही सलाह दे सकते हैं। जागरूक रहें। अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखना और सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है, और इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। ज्ञान बांटने से न केवल दूसरों की मदद होती है, बल्कि जागरूकता भी बढ़ती है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अब बात करते हैं उन लोगों की जो किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं। किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो खून को साफ करने और शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। जब किडनी ठीक से काम नहीं करती है तो शरीर में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए
किडनी के मरीजों को अपनी डाइट और लाइफस्टाइल का खास ध्यान रखना चाहिए। लौकी, जिसे अंग्रेजी में बॉटल गार्ड भी कहा जाता है, एक डायूरेटिक है। यह सब्जी भारत में काफी लोकप्रिय है और इसे कई तरह के व्यंजन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। लौकी में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो इसे गर्मियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लौकी किडनी के मरीजों के लिए हानिकारक हो सकती है? यानी यह पेशाब की मात्रा बढ़ाती है, जो आमतौर पर स्वस्थ लोगों के लिए अच्छा है। पेशाब के माध्यम से शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है, जिससे किडनी पर दबाव कम होता है। लेकिन किडनी के मरीजों के लिए यह प्रक्रिया खतरनाक हो सकती है। कमजोर किडनी के लिए यह बोझ बन जाता है, क्योंकि पहले से ही खराब किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है। जब किडनी कमजोर होती है तो वह शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती है। ऐसे में लौकी का सेवन करने से किडनी पर और भी ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे किडनी की हालत और बिगड़ सकती है। कमजोर किडनी पर अधिक दबाव पड़ने से किडनी फेलियर का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए किडनी के मरीजों को लौकी का सेवन बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। बार बार पेशाब आने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है और जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। इससे पोटेशियम और सोडियम का संतुलन बिगड़ सकता है, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। पोटेशियम और सोडियम का सही संतुलन बनाए रखना हृदय, मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, और यह असंतुलन दिल और दिमाग के लिए खतरनाक है। पोटेशियम की कमी से हृदय गति अनियमित हो सकती है, जबकि सोडियम की कमी से चक्कर आना और कमजोरी महसूस हो सकती है। गंभीर मामलों में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए किडनी के मरीजों को लौकी का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर आपकी किडनी की स्थिति और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपको सही सलाह दे सकते हैं। आमतौर पर डॉक्टर बहुत सीमित मात्रा में लौकी खाने की सलाह देते हैं, और वह भी तभी जब आपकी किडनी की स्थिति स्थिर हो। वे आपको लौकी के सेवन से होने वाले संभावित जोखिमों के बारे में भी बता सकते हैं। और लौकी का जूस तो किडनी के मरीजों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए जूस तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। लौकी का जूस किडनी के लिए जहर के समान है, क्योंकि इसमें मौजूद तत्व किडनी को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए किडनी के मरीज लौकी के जूस को पूरी तरह से अवॉइड करें। अपनी सेहत को खतरे में न डालें। अगर आपके परिवार में कोई किडनी की समस्या से जूझ रहा है, तो उन्हें लौकी के सेवन से होने वाले खतरों के बारे में बताएं। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी जरूर साझा करें, ताकि वे अपनी सेहत का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकें। सही जानकारी से आप अपने परिवार के सदस्यों को सुरक्षित रख सकते हैं। किडनी की सेहत को हल्के में न लें, क्योंकि यह आपके पूरे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। किडनी की बीमारियों को शुरुआत में पहचानना और उनका इलाज करना बहुत महत्वपूर्ण है। सही जानकारी ही बचाव है, इसलिए हमेशा विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। अब बात उन लोगों की जिनका पाचन तंत्र नाजुक है या पेट जल्दी खराब हो जाता है। लौकी हल्की है, लेकिन अगर खाने के बाद गैस, ब्लोटिंग या डकारें आती हैं, तो यह आपके लिए सही नहीं। अधपकी या कच्ची लौकी पेट के लिए नुकसानदायक हो सकती है। हमेशा अच्छी तरह पकी हुई लौकी ही खाएं। अगर फिर भी पेट में भारीपन, उल्टी या मतली हो, तो लौकी से परहेज करें। सबसे बड़ा खतरा है कड़वी लौकी। इसमें कुकुरबिटासिन नामक जहरीला केमिकल होता है। कड़वी लौकी खाने से पेट में भयानक दर्द, उल्टी, खूनी दस्त और गंभीर फूड पॉइजनिंग हो सकती है। लौकी पकाने या जूस निकालने से पहले हमेशा एक छोटा टुकड़ा चखें। कड़वाहट हो तो तुरंत फेंक दें। अपने शरीर के संकेतों को समझें। हर सेहतमंद चीज हर किसी के लिए नहीं होती। पेट की समस्या को मामूली न समझें। सही भोजन ही असली सेहत है। चौथे नंबर पर हैं डायबिटीज के मरीज, एक ऐसी स्थिति जिसमें ब्लड शुगर के स्तर को प्रबंधित करना एक दैनिक चुनौती बन जाता है। ये समझना जरूरी है कि इस स्थिति में आहार और जीवन शैली का कितना महत्व है, जिनके लिए लौकी फायदेमंद भी है। लौकी, जिसे घिया भी कहा जाता है, एक ऐसी सब्जी है जो अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए जानी जाती है, खासकर डायबिटीज के मरीजों के लिए। इसमें मौजूद पोषक तत्व और फाइबर ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। लेकिन सावधानी जरूरी है। किसी भी चीज की अति हमेशा नुकसानदायक होती है, और लौकी के मामले में भी यह बात लागू होती है। इसका सेवन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, ताकि यह आपके स्वास्थ्य के लिए मुसीबत न बन जाए। लौकी का जूस अगर गलत तरीके से या ज्यादा मात्रा में पिया जाए, तो यह फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। यह जानना जरूरी है कि इसे कब,
कैसे और कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो ब्लड शुगर खतरनाक स्तर तक गिर सकता है। अचानक ब्लड शुगर का स्तर गिरना, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया भी कहा जाता है, बहुत खतरनाक हो सकता है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। खासकर अगर आप दवाइयां या इंसुलिन ले रहे हैं तो आपको और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। लौकी के जूस का सेवन आपकी दवाओं के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और ब्लड शुगर को अनियंत्रित कर सकता है। तो लौकी का जूस हाइपोग्लाइसीमिया का कारण बन सकता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या है और इसके लक्षण क्या हैं, ताकि समय रहते उचित कदम उठाए जा सकें। इसके लक्षण हैं: शरीर में होने वाले कुछ बदलाव जो आपको संकेत देते हैं कि आपका ब्लड शुगर बहुत कम हो गया है। इन संकेतों को पहचानना और तुरंत कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। पसीना, बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक और ज्यादा पसीना आना हाइपोग्लाइसीमिया का एक आम लक्षण है। दिल की धड़कन तेज, दिल का तेजी से धड़कना या अनियमित महसूस होना भी ब्लड शुगर के कम होने का संकेत हो सकता है। कमजोरी, अचानक थकान और कमजोरी महसूस होना, रोजमर्रा के काम करने में भी परेशानी होना, आंखों के सामने अंधेरा, धुंधला दिखाई देना या चक्कर आना, यह भी हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण हैं। और गंभीर मामलों में बेहोशी। अगर ब्लड शुगर का स्तर बहुत ज्यादा गिर जाए तो व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है, जो कि एक आपातकालीन स्थिति है। लौकी का जूस कभी भी खुद से शुरू न करें, खासकर अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं। हमेशा डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लें। वे आपकी स्वास्थ्य स्थिति और दवाओं को ध्यान में रखते हुए आपको सही सलाह दे सकते हैं। डॉक्टर सही मात्रा और समय बताएंगे ताकि आपको लौकी के जूस के फायदे मिले और कोई नुकसान न हो। आमतौर पर कम मात्रा में और खाली पेट नहीं। सुबह खाली पेट लौकी का जूस पीने से बचें, क्योंकि इससे ब्लड शुगर का स्तर अचानक गिर सकता है। सब्जी के रूप में लौकी खाना ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि इससे आपको फाइबर भी मिलता है और ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि उसमें फाइबर होता है जो पाचन को धीमा करता है और ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करता है। कड़वी लौकी का जूस डायबिटीज के मरीजों के लिए और भी खतरनाक है, क्योंकि इसमें टॉक्सिक कंपाउंड हो सकते हैं। इससे लिवर और पेट को नुकसान हो सकता है। कड़वी लौकी के जूस से पेट में दर्द, उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सही तरीका यही है कि आप हमेशा लौकी के जूस का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें और कड़वी लौकी से बचें। डॉक्टरी सलाह आपके लिए सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका है, यह जानने के लिए कि लौकी का जूस आपके लिए सही है या नहीं। नियमित मॉनिटरिंग और शरीर के संकेतों को समझना आपको यह जानने में मदद करेगा कि लौकी का जूस आपके ब्लड शुगर को कैसे प्रभावित कर रहा है और क्या आपको सेवन जारी रखना चाहिए या नहीं। अब सबसे जरूरी चेतावनी: कड़वी लौकी हर किसी के लिए जहर है, चाहे आप स्वस्थ हों या बीमार। कड़वाहट का कारण है कुकुरबिटासिन, एक जहरीला केमिकल जो शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। कड़वी लौकी या उसका जूस पेट, आंत, लिवर और किडनी पर सीधा हमला करता है। इसके लक्षण हैं: पेट में ऐंठन, उल्टी, खूनी दस्त और गंभीर मामलों में मल्टी ऑर्गन फेलियर। भारत में कई मामले सामने आए हैं जहां कड़वी लौकी के जूस से लोगों की जान चली गई। बचाव का एक ही तरीका: हर बार लौकी पकाने या जूस निकालने से पहले उसका टुकड़ा छकें। जरा सी भी कड़वाहट हो तो पूरी लौकी फेंक दें। यह जहर मसालों या पकाने से खत्म नहीं होता। परिवार और बच्चों की सुरक्षा के लिए इस नियम को आदत बना लें। इस जानकारी को फैलाएं। आपकी जागरूकता किसी की जान बचा सकती है। तो दोस्तों, हर हरी सब्जी हर किसी के लिए अमृत नहीं होती, लौकी भी नहीं। लौकी के फायदे तभी हैं जब आप अपनी सेहत की स्थिति को ध्यान में रखकर खाएं। लो बीपी, किडनी, पेट की समस्या या डायबिटीज के मरीज सभी को सावधानी जरूरी है। कड़वी लौकी तो किसी के लिए भी नहीं, वो साक्षात जहर है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि जागरूक करना है, ताकि आप सही फैसला ले सकें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जान बचा ले। धन्यवाद।